कमरसे में पाकिस्तान में मकबूल होने वाला करोड़पति नौजवान सियासतदान मियां इबाद फरूक का शाहाना तर्ज जिंदगी देखिए। महंगी गाड़ियां, प्रोटोकॉल, बॉडीगार्ड्स और लग्जरी फार्म हाउस 31 साल की उम्र में अपने बलबूते पर हासिल किया और एक मिसाल कायम कर दी। मियां इबाद फरूक का कहना है कि पीटीआई को पहली और आखिरी जमात समझकर सियासत में आया हूँ। इमरान खान मेरा जुनून है। कमरसे में इमरान खान के दिल में इतनी जगह बनाई कि एमपीए का टिकट भी जारी कर दिया गया। 24 दिन जेल काटी मगर इमरान खान का साथ न छोड़ा। जुनूनी नौजवान सियासतदान की जिंदगी का अहवाल आप भी देखिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डेली धरती के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कंवल अमानत। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं नौजवान करोड़पति सियासतदान से जिनका खूबसूरत सा नाम है मियां इबाद फ़रूक साहब। और आज मैं उनके फार्म हाउस पर मौजूद हूँ और दिखाने जा रहे हैं कि वो किस तरह की शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मज़ीद आपको ये भी बताती चलूँ कि वो सिर्फ़ और सिर्फ 31 साल के हैं। जो बिल्कुल नौजवानों ने जो है वो तहरीक इंसाफ में आना स्टार्ट कर दिया है और रिसेंटली उन्हें एमपीए की टिकट भी मिली है। तो जानते हैं कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है और वो किस तरीके से मज़ीद सियासत में प्रोसीड करने वाले हैं। तो मेरे साथ रहिएगा। इस वक्त हम इबाद फ़रूक साहब के साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला सवाल सर आपसे ये है कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोग आपके साथ खड़े हैं, आपके शाना पे शाना, इसका राज क्या है? देखें, जब आप टीम वर्क के साथ काम करते हैं तो वो हमेशा जो है ना वो आपको सक्सेस मिलती। जहाँ पे आप सोलो खेलते हैं ना वहाँ पे आप गिर जाते हैं। तो मियां इबाद फ़रूक हमेशा जो है ना वो इस चीज़ में रहा है कि वो टीम को पहले और ख़ुद बाद में। तो इसी वजह से अल्लाह ने कामयाबी दी, हर चीज़ में कामयाबी दी है। जिस जगह पे हाथ रखते हैं अल्लाह ताला उसको सोना नहीं उसको हीरा बना देते हैं। सियासतदान और उसके ऊपर से सोने पे सुहागा नौजवान सियासतदान। तो आपको क्या लगता है कि सियासत क्या है? सियासत एक बड़ी अच्छी चीज़ है। हकीकत में आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कुछ लोग जो सिर्फ़ पैसा बनाने आते हैं और जो कि मरूसी सियासत जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुकी है पाकिस्तान से, अब दोबारा उनको चांस नहीं मिलेगा। खान साहब ने यंगस्टर को इसलिए चुना है क्योंकि वो कंप्रोमाइज़्ड नहीं होते, क्योंकि वो अपने आप को बेच नहीं सकते, अपना ज़मीर नहीं बेच सकते। सर, शाहाना तर्ज से आप एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए आपकी ज़िंदगी आइडियल भी है और वो जानना भी चाहते हैं कि इसके पीछे का राज क्या है। मैं बड़ा खुश होके काम करता हूँ और यंगस्टर को हमेशा मतलब गाड़ी से नीचे उतर के और फिर उनके मतलब जितना भी जिस लेवल पे भी जाके उनके साथ मुझे मिलना पड़े तो मैं मिलता हूँ। और उनके लिए मुझे जो भी स्टेप्स मतलब मुझे पता होता है कि उनकी नीड क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है, मैं उनको समझता हूँ। मैं ख़ुद भी यंग हूँ और उनकी नीड्स को समझता हूँ, इसलिए उनके सामने और बड़ों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ और किसी से नहीं डरता अल्लाह के सिवा। खान की तरह सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी ने, अगर किसी से थोड़ा बहुत डरते हैं अल्लाह के बाद तो वो बीवी है मेरी, थोड़ा सा उससे डरते हैं, बाकी और मैं किसी से नहीं डरता। बहुत ज़रूरी है। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा सर, ये जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त हर एक चीज़ मौजूद है, एक लग्जरी लाइफस्टाइल आपने ऑन किया हुआ है, ये आपकी अपनी मेहनत है? आपको पता है कि कहीं ना कहीं बड़ों की मेहनत होती है, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा कर पाते हैं। तो ज़ाहिर बात है इसमें बड़ों का हाथ होता है। ख़ुद अपनी मेहनत के साथ तो इंसान ज़ाहिर बात है उसको टाइम लगता है, बट मेरा ये ईमान है कि अगर आप मेहनती हों, जज्बा रखते हो काम करने का कोई भी, तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। आप देखें इमरान खान एक क्रिकेटर से उठ के वो पाकिस्तान का क्या दुनिया का 6ठे नंबर पे बड़ा सियासतदान बन गया। तो अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त बख्शी है। तो और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि मैं भी जितना चेयरमैन साहब हमारे सोचते हैं, अल्लाह का शुक्र है कोई दिमाग उनसे कम नहीं है, उसी तरह उनके बिल्कुल नक्शे कदम पर बिल्कुल उसी तरह ही यहाँ और इतनी बड़ी सोच रखते हैं। वेरी गुड सर। अगर आपके लाइफस्टाइल की बात की जाए, मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए आपका लाइफस्टाइल आइडियल है, तो आप उन यंगस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे कि तहरीक इंसाफ को जो है वो ज्वाइन कर लें, फिर आपको आइडियल लाइफस्टाइल मिले? ऐसा नहीं हो सकता। देखें, आपको सबसे पहले जो है ना वो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे आती है? जब आप किसी एक काम को पकड़ते हैं तो फिर दूसरे काम का ना सोचें, उसको इतना उसके अंदर रूज लेके आएँ, इतनी उसके अंदर मेहनत करें कि आप अपने आप को जो है ना मनवाएं। सोलो मतलब पता लगे किसी को, लेट से आप जूतियों का काम करें तो उस फील्ड में आपका नंबर 1 पे नाम होना चाहिए। लेट से आप एक्सपोर्टर हैं तो पाकिस्तान के नंबर 1 एक्सपोर्टर्स में नाम होना चाहिए। लेट से आप फ्रूट चाट वाली दुकान पे भी बैठे हैं, इतना रूज लेके आए अपने अंदर कि आपके पूरे लाहौर में ब्रांचेज हों, फिर पंजाब के लेवल का सोचें, पाकिस्तान लेवल का सोचें।
फिर यंगस्टर को एक बात करूँगा, अगर आपने कोई भी इवन गुब्बारे बेचने हैं ना, तो आप इतनी हाई क्वालिटीज़ गुब्बारे बेचें या आप कुछ भी करें तो हाई क्वालिटी काम करें। मैं आपको बता रहा हूँ आपका नाम बनेगा, आप पैसे भी बनाएंगे। तो ये मैं आपको बिल्कुल अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि एक चीज़ को पकड़ लें, उठा दें। इसी तरह मैं जब सियासत में आया तो मैंने ऐसे ऐसे काम किए जो है ना पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को मैंने काम पे लगा दिया, क्योंकि मैं खुद मेहनती हूँ, मुझे मेहनत पे यकीन है, अल्लाह के घर पे मैं बड़ा यकीन रखता हूँ। इसलिए मैं सारी जो समझते हैं कि मुझे आइडियल लग रहा अपना समझते हैं, जितने नौजवान हैं उनको चाहिए वो पहले फाइनेंशियल अपने सेट करें, फिर उसके बाद अगर पॉलिटिक्स उनका है तो आप पॉलिटिक्स में आएँ। मैं पॉलिटिक्स के आपको तरीके भी बता देता हूँ कि आपको टिकट कैसे मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? हाँ, टिकट आपको ऐसे मिल सकता है कि आप जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास है, आप यूनियन कौंसल्स के अंदर अपना एक मरकज़ी दफ्तर बनाएं। जो भी लट से आप कहते हैं जी मियाँ इबाद फ़ारूक को मैंने काटना है, तो मुझे काटने के लिए आप वहाँ पर एक नया ऑफिस खोलें मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में, और मुझसे ज़्यादा मेहनत करें, मुझसे ज़्यादा पॉपुलर बने, ताकि मुझे भी टफ़ टाइम मिले। फिर दोनों में से जो बेहतर होता है, मतलब आपने टफ़ टाइम इस तरह का होता है कि आपने कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने चेयरमैन्स को, अपने जनरल काउंसलर्स को, अपना जो पार्टी के वर्कर्स हैं उनको टाइम देना है, उनके काम सुने, उनके साथ जाएं, उनको हॉस्पिटल्स के काम है, उनको पुलिस स्टेशन जाना है, उनको जो भी मामला है आप उनके साथ जाएं। फिर दूसरी बात यह है कि अगर आपको इससे भी अगर एक तो ये है कि इसको कहते हैं कि ओ यार अपने हलके में बड़ा स्ट्रांग है, इससे ये आ जाता है, लेकिन टिकट ऐसे नहीं मिलती। टिकट आपको मिलेगी, एक ये चीज़ होगी। दूसरा फिर आपने पार्टी को टाइम देना होता है। पार्टी को कैसे टाइम देना है? कोई जलसा है, यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू गेट टुगेदर, मतलब कि आपने अपनी टीम को वहाँ पर लेके जाना है। और दूसरी बात ये है कि जो आपके साथ मतलब एक्टिवली काम कर रहे हैं आपने उनको वहाँ पर लेके जाना है, और आपने पार्टी की हर कॉल के ऊपर उनके पास रहना। जैसे आपको पता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर दिन रैली निकालती है, हर दिन नए नए काम कर रही होती, तो इसलिए आपको पार्टी के साथ जो है ना वो खड़े रहना पड़ेगा। हाँ, जब आप कनेक्टेड नहीं पार्टी के साथ रहते तो आप कभी जो है ना वो कामयाब नहीं हो सकते। ऐसे किसी भी चीज़ से इनएक्टिव हो जाएंगे तो हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली, तो इसलिए जो है ना आप खाली हल्के में होते हैं, तो आपको अगर पार्टी नहीं जानती तो भी आप फारिग हैं, ठीक है। तो पार्टी जानती है, हल्के में कोई नहीं जानती है, तो आपको हल्के में आप फारिग हैं। तो कुछ लोगों को ये समझ नहीं है, कुछ लोग सिर्फ उधर ही पार्टी के साथ ही उधर अटैच रहते हैं। भाई आप हार जाएंगे अगर सिर्फ इधर आएंगे, तो मतलब पार्टी के साथ रह के टिकट अगर ले भी लिया तो आप लूज कर जाएंगे इलेक्शन को। तो ये बेसिकली है, आपको दोनों में बैलेंस करना पड़ेगा। जहाँ बैलेंस नहीं है आपको टिकट नहीं मिलेगी। अच्छा सर, बात की जाए अगर पीडीएम की, तो आप उस पर गुफ्तगू करते हैं? हाँ, पीडीएम पे बताएं तो सही। और मैं तो अपनी ज़बान से यकीन करें, आजकल उनका नाम लेना भी वो समझता हूँ कि मेरी ज़बान ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आप देखना आने वाले टाइम में कोई भी बंदा ना नवाज शरीफ नाम रखेगा, और कोई भी बंदा आप देखें मरीम नवाज भी नाम नहीं रखा जाएगा। कहती हैं कोई भी उनका इंटरव्यू होता है यहाँ से काट देना, यहाँ से डाल देना। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि डाकू डकैत जो है ना, वो जो मरीम नवाज जिस तरह डकैतियाँ चोरियाँ करके गाड़ियाँ लेके फिर कहती है यहाँ से मंसूर भाई प्लीज़ काट देना, और साथ लिफाफा जेब में देने की कोशिश करती। तो आप मुझसे जो मर्जी सवाल करें, मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा। सर आपको पता चला कि मरीम नवाज को तंदूर का इंतखाबी निशान मिल रहा है, तो आपका क्या फील? मैं हर रोज़ाना मैं जाता हूँ, मैं अभी कुछ फ़ोटोज़ भी आपको शेयर करूँगा तंदूर वाली। वो मैंने तंदूरों पे जाके वो मैं कंपेन हो रही है, तो वैसे रैंडम कुछ मेरी फ़ोटोज़ आ गई, तो वो कहते हैं यार ये तंदूर तो हमें मिल गया, अब हमें भी अपनी बेइज्जती महसूस होती है। मुझे शेरों का इतना शौक़ है रखने का, मैं शेर इसलिए नहीं रखता कि क्योंकि उसने उनका नहीं इंतखाबी नहीं, उन्होंने बदनाम कर दिया शेर को भी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, जिस चीज़ को पकड़ते हैं मट्टी बना देते हैं, सोने को पकड़ते हैं। देखिए हमारा हीरा मुल्क था, हमारा फलता फूलता मुल्क था, सारा तबाह बर्बाद कर दिया। सर अगर पर्सनली बात की जाए तो आप माशाल्लाह से जिम शिम भी है, आप मुझे लगता है कि आप अपनी हाइजीन एंड हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मैं अपनी हेल्थ का ख्याल रखता हूँ। ऐसा क्यों है? आजकल के यंगस्टर जो मेहनत करते हैं ना, वो खुद को भूल जाते हैं। नहीं, मैं कभी नहीं भूला अपने को। सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रिक्टनेस है मेरे घर में तो एक ही चीज़ पे मेरी बीवी से लड़ाई होती है कि बच्चों को जो है ना टाइम पे मतलब खाना मिलना चाहिए, हेल्दी डाइट होनी चाहिए। तो उससे भी बीवी से भी यही लड़ाई होती है, वो खुद भी अच्छा हेल्दी नहीं खाती, तो वो बस ऐसे ही है। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि अभी हमने बात की कि टिकट कैसे मिल सकते हैं, उसमें स्टेबल कैसे रह सकते हैं। अब अगर बात आपकी की जाए, जब आपको टिकट मिल गया, आपने काम करना स्टार्ट किया, तो हल्कों में किस तरीके की प्रोग्रेस हो? अब मैं हर रोज़, बल्कि अभी हम जा भी रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में भी मैं आपको लेके जा रहा हूँ। हर रोज़ मैंने एक यूसी के अंदर डोर टू डोर होती है, वो डोर टू डोर हम तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना वो 5:30-6 बजे शुरू करते हैं और रात तकरीबन 1-1:30 बजे तक चलती है। और बल्कि अगर मैं पिछले 1-2 दिन पहले की बात करूं तो
मतलब वी हैड एक्सपीरियंस और हमने एक नया रिकॉर्ड बनाया कि 16 आवर्स में हमने एक कंप्लीट यूनियन काउंसिल जिसमें 6 वार्ड्स थी उसको पूरा डोर टू डोर विज़िट करके हमने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। रिकॉर्ड डोर टू डोर विजिट करते हैं तो लोगों के तासुरात देखिए, आप विन ही डोर टू डोर के साथ कर सकते हैं। याद रखें, अगर आपके पास बहुत पैसे नहीं हैं या आप लगाना नहीं चाहते या आपने वाकई जेन्युइन में जीतना चाहते हैं तो आपको डोर टू डोर विज़िट करना ही पड़ेगा। डोर टू डोर विज़िट के अलावा दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है आपके पास। तो लोगों के तासुरात अच्छे मिलते हैं बहुत इस तरीके से आप बहुत अच्छे इस कैसे वक्त। सराहते हैं लोग, कुछ कमेंट्स वगैरह? देखिए, मैं तो बड़ा डाउन टू अर्थ सा बंदा हूँ तो लोग मुझे बड़ी मोहब्बत देते हैं और वैसे भी पार्टी पीटीआई हो और मोहब्बत ना मिले ऐसा नहीं हो सकता। सर, बड़ी ही प्रोडक्टिव गुफ्तगू की है आपके साथ। मैं लास्ट पर ये पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे यंगस्टर्स के दिमाग में ये मिथ होती है कि हमें सियासत में आने के लिए बहुत पैसा होने की ज़रूरत है। नहीं, ये बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा नहीं है। हाँ, पैसा आपको ज़रूरी है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ आपकी हिट ना हो या फिर ये कि ज़ाहिर बात है आपकी फैमिली होती है वो हिट ना हो। बाकी सियासत में आने के लिए बहुत पैसे नहीं चाहिए होते, आपको सिर्फ़ और सिर्फ बैलेंस करना होता है लाइफ में। एग्ज़ाम्पल ये है कि आपके सामने कुछ ऐसे लोगों को भी टिकट मिला जो बेचारे बाइक पे घर आते जाते हैं और वो पेट्रोल भी बेयर नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को मिला। मैं आपको बाय नेम बता सकता, बल्कि आपको पता होगा आई एम श्योर। तो ऐसे लोगों को टिकट मिला, तो इसलिए पार्टी के अंदर आपको एक तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि यहाँ पे पैसे वाला नहीं। वैसे भी पार्टी पे इतना रूज है कि पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। इंशाल्लाह जो खड़ा होगा डोर टू डोर कैंपेन करेगा और निकल जाएगा आगे। आपको क्या लगता है कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अगर मद्देनज़र रखा जाए तो वो किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं? एक बहुत ही ज़बरदस्त ऐसे माशाल्लाह से आप काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक शहाना सा आपके पास फार्म हाउस भी मौजूद है। आपको क्या लगता है कि उसके मुकाबले में कोई और आ जाए यंगस्टर जिसके पास ये सारी स्टेबिलिटीज़ नहीं है, तो उनमें से आवाम का देखने का पॉइंट ऑफ व्यू का कि कौन उनको ज़्यादा एक्सेसरीज दे? देखें, अगर वो मेहनती है ना कोई भी बंदा और हल्के में लोगों का रखता है, पैसा होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। मियाँ इबाद फ़ारूक साहब से जो आप देख सकते हैं कि बड़ा ही खूबसूरत सा इन्होंने जो है वो फार्म हाउस बनाया हुआ है, शहाना गाड़ियाँ हैं, लग्जरी एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं और सियासत में भी काफ़ी अच्छे हैं। बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने पॉइंट्स भी हमारे साथ शेयर किए कि टिकट कैसे ली जा सकती है और ख़ुद को वहाँ पर स्टेबल कैसे किया जा सकता है। आज उनसे मुलाकात करवाई, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में ये दिखाएंगे कि वो अपने हलकों में जाकर किस तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।